हाय फ्रेंड्स, मैं मनोज और ये मेरा चैनल है हैक्स ऑफ लाइफ बाय मनोज। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। और जैसे मैंने पिछले बार बोला था कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो स्टूडेंट्स के लिए होगा, तो आज का जो लाइफ हैक्स है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। और जो आगे जाके कुछ करना चाहते हैं और कैसे अपने स्टडीज़ को या लर्निंग क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेसन कहता हूँ। आप सारे मेरे नज़र में विनर्स हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल द विनर्स। आप सबसे पहले आप अपना जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जो भी आप मेहनत किए थे उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिला हुआ है। तो आप अपने जो मेहनत है, जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि विदाउट एक्सेप्ट आप बढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि जो इवैल्यूएशन किए थे वो खराब किए थे, या फिर जो टीचर पढ़ाए थे वो खराब किए थे, या फिर घर वाले, किसी को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। ये आपका खुद का मेहनत है, ये आपका खुद का रिजल्ट है। तो पहले आप अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट कीजिए और क्या आपको इम्प्रूव करना है और किस जगह आपको डेवलप करना है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो आगे देखिए कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कहाँ पे डेवलपमेंट करना है, ये सारे चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगे। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, और जब मैं टीचिंग कर रहा था, मेरे स्टूडेंट्स आज भी हैं, तो उनके लिए मैं ये हैक्स इम्प्लीमेंट किया था और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है और उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो इसीलिए ये हैक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, तो इसीलिए मैं ये हैक्स शेयर कर रहा हूँ। तो आप इसको वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और किस किस चीज़ में आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो और किस चीज़ में आप इम्प्रूवमेंट लाने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ यही एग्ज़ाम नहीं है, बाकी आगे जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे या फिर लाइफ में कुछ भी टेस्ट होगा तो आप उसमें अच्छे मार्क्स और अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प हेल्प करेगा लर्निंग करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो पहले आपको जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया है और आप आगे क्या करना चाहते हो अभी, इस चीज़ में आपको मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको क्या बनना है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो ये कैसे आप करोगे, पहले आपको अपना इंटरेस्ट चूज़ करना है और उसके बाद आपका स्ट्रेंथ किस चीज़ में, कौन से सब्जेक्ट में आपका स्ट्रेंथ है, तो उसके हिसाब से आपको स्ट्रीम चूज़ करना है। ना कि किसी के प्रेशर के हिसाब से, या फिर कोई आपको बोला कि ये पढ़ लो उसी हिसाब से आप अपना करियर चूज मत कीजिए। आपको जो इंटरेस्ट है, आपका जो स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से आप अपना करियर या फिर आपका जो आगे पढ़ाई है उसी हिसाब से कीजिए। तो आपको करना क्या है, सही लोग से बात करना है, उनके साथ बैठना है और ये प्रोफेशन के बारे में पूछना है कि कैसे वो लोग इस प्रोफेशन में आए और क्या पढ़ाई किए, कहाँ पे ज्वाइनिंग किए, कौन सा कॉलेज है, कहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। ये सारे चीज़ आप उनसे बैठ के बात कर सकते हो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप इंजीनियर के पास नहीं जाओगे, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, अगर आपको लॉयर बनना है तो आप पुलिस के पास नहीं जाओगे, अगर आपको पुलिस बनना है तो लॉयर के पास नहीं जाओगे। ये तो समझ चुके होंगे। तो आपको सही इंसान के पास जाके आपको काउंसलिंग करना है। उसके बाद अपना उसी पाथ में जाने के लिए, वही प्रोफेशन करने के लिए आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए उसको आप उनसे समझिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको साइंस बैकग्राउंड में कोई प्रोफेशन चूज करे तो साइंस लेना है, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड में आपको कोई प्रोफेशन चूज करना है तो आपको कॉमर्स लेना है, और आर्ट्स बैकग्राउंड में आपको कोई प्रोफेशन चूज करना है तो आप आर्ट्स लेना चाहिए। तो उसके बाद अगर आप जब ये तीनों चीज़ आता है ना, बहुत से लोग या फिर बहुत से स्टूडेंट्स क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आप उसमें परखिए, उसको री इवैल्यूएट कीजिए
उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका जो इंटरेस्ट है, स्ट्रेंथ है, तो उसके हिसाब से आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, किन से बात करना चाहिए, और ये आपको सही लग रहा है कि नहीं। तो उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। डिसीजन कैसे लेना है, आपके टीचर से बात कीजिए, आपके पेरेंट्स से बात कीजिए, और जिनके साथ आप काउंसलिंग किए थे उनसे बात कीजिए कि मैं ये इंटरेस्ट है, मेरा ये स्ट्रेंथ है, तो ये प्रोफेशन मेरे लिए सही होगा कि नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप इसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो आप डिसीजन लीजिए और अपने जो ड्रीम है उसको फुलफिल करने के लिए वही पाथ चूज कीजिए, और जो भी लर्निंग चाहिए और जो भी स्किल्स चाहिए उससे आप अपने आप को मजबूत कीजिए। ठीक है, तो पहले आप इंटरेस्ट ढूंढिए, अपना स्ट्रेंथ ढूंढिए, सही लोग से बात कीजिए, उसके बाद कौन सा प्रोफेशन में जाना है उसके हिसाब से कौन सा स्ट्रीम लेना है वही चूज कीजिए, उसके बाद रीवैल्यूएट कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द विनर्स। आपको क्या करना है तो ये समझ में आ गया होगा, तो उसी हिसाब से आप अपना नेक्स्ट जो स्टेप है उसको प्रोसीड कीजिए और उसमें आप आगे बढ़िए। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द विनर्स। तो उसके बाद आता है तो विनर्स की क्वालिटीज क्या होते हैं। जो क्विक लर्नर्स होते हैं वो उनका हर वक्त परफॉर्मेंस 80% एंड अबव रहता है, क्योंकि वो सारे चीज को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, चाहे वो रट्टा मार के हो या फिर वो समझ के हो। वो तो वैसे ही क्विक लर्नर होते हैं, तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो इनका परफॉर्मेंस हर वक्त 80% से ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है इक्वल लर्नर। इनका क्या होता है कि वो सारे सब्जेक्ट को इक्वल फोकस देते हैं और सब चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं। इसीलिए इन लोगों का जो फोकस होता है, तो ये कोई एक सब्जेक्ट में या एक ही चीज़ में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं करते हैं, और सारे चीज़ में इक्वल अपना फोकस डालते हैं। जैसे कि पकड़ लीजिए, उनको हिस्ट्री भी अच्छा चाहिए और ज्योग्राफी भी अच्छा चाहिए। सब चीज़ को समझ के उसको बिना रट्टा मार के करना चाहेंगे, और या फिर उनको खेल कूद में भी करना है, पढ़ाई में भी करना है, तो उनका क्या होता है सारे चीज़ में फोकस रहता है। क्विक लर्नर वाले क्या होता है, अगर उनका पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा होता है तो उसमें वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं और खेल कूद में कम करते हैं। तो इक्वल लर्नर वाले क्या होते हैं, इनका सारे चीज़ में इक्वली फोकस रहता है, इसीलिए इनको इक्वल लर्नर बोला जाता है। उसके बाद आता है स्लो लर्नर। इनका क्या होता है, कोई एक ही चीज में, अगर पढ़ाई में है तो उसमें भी स्लो रहता है और खेल कूद में इनका ज्यादा रहता है, इसीलिए वो क्या होता है स्लो लर्नर बोला जाता है। खेल कूद में जो इंटरेस्ट इनका रहता है वो पढ़ाई में नहीं रह सकता है, तो इसीलिए इन लोगों का लर्निंग क्वालिटी जो है वो पढ़ाई में कम रहता है और बाकी चीज़ों में ज़्यादा रहता है। इसीलिए इनको पढ़ाई के हिसाब से स्लो लर्नर बोला जा सकता है, मगर वो भी, और बाकी उनका फोकस अगर अच्छा रहा तो वो इक्वल लर्नर या फिर क्विक लर्नर में अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो इन लोगों के लिए है और अंडर लर्निंग के लिए भी है। अंडर लर्निंग वो लोग होते हैं जिनका मतलब एग्जाम खराब गया है, वो सारे चीज को बहुत स्लोली रिसीव करते हैं या फिर बहुत उनका लर्निंग कैपेसिटी बहुत स्लो होता है। तो इनके लिए भी है कि उनको किस चीज़ में कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, क्या डेवलपमेंट करना है, और क्या करने से उनके आगे जो टेस्ट होंगे या फिर जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा वो अच्छा होगा, ये आगे मैं शेयर करूँगी। देखिए, और जिनको ये चाहिए ये वीडियो उनको शेयर कीजिए। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो वो सोचते हैं कि मैं फेल हो गया, तो फेल का भी एक पॉजिटिव साइड है। वो है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, उसका फुल फॉर्म यही है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो अभी आपका जो ये अटेम्प्ट था ये आपका लर्निंग में चला गया, तो आप जो चीज़ आपका छूट गया था या फिर आप जिसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप उसको क्लियर करके टाइम लेके कैसे आप उसको अच्छा कर सकते हो, आप और अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, वही चीज़ आपको फोकस करना है। तो आपको ये फेल्योर का, आपको लाइफ का आखिरी फेल्योर नहीं है ये फेल्योर, तो मतलब ये पहला टेस्ट है, इसमें फेल हुए तो ऐसा नहीं कि आपका सारे लाइफ में सारे चीज़ आप फेल कर लिए या फिर और कोई चीज़ में आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो आप
इसको एक्सेप्ट कीजिए। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था लर्निंग के लिए, तो आप इसको ऐसे पॉजिटिव साइड में ले सकते हो। और आगे आपको क्या करना है ये मैं बताऊंगा। ये हैक्स है, तो आपको पहले ढूंढना है कि आपका क्यों ऐसा रिजल्ट आया है, किस चीज़ की कमी थी जिसके लिए आपका रिजल्ट ऐसा खराब हुआ है, या फिर आप जैसे चाहते थे वैसा नहीं हुआ है। तो आपको यही ढूंढना है कि आपका लर्निंग में क्या प्रॉब्लम था। अगर आपका लर्निंग में मतलब रीडिंग में पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, रीडिंग में आपको जोर जोर से पढ़ना है और धीरे धीरे पढ़ना है, या फिर मन में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट आप हैबिट चेंज करके देखिए, इससे क्या होगा कि आपका रीडिंग क्वालिटी थोड़ा चेंज होगा। अगर आप ज़्यादा जोर से पढ़ रहे हो और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, या फिर कुछ स्किप हो जाता है, कुछ छोड़ देते हो, तो इसमें क्या होता है कि आपका रीडिंग क्वालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा। और रीडिंग क्वालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप समझ नहीं सकते हो। तो उसके बाद आता है राइटिंग स्किल। अगर राइटिंग स्किल में आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो ढूंढिए। अगर आपका वर्डिंग्स लिखना में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहा है, या फिर आप स्लो लिख रहे हो, तो उसके हिसाब से आप आपका राइटिंग स्किल डेवलप कर सकते हो। अगर आपका राइटिंग में डेवलप करना है तो वर्ड को ढूंढिए, या फिर सिंपल वर्ड से अच्छा और कुछ बेहतर वर्ड से उसको ढूंढिए। उसके बाद आप अपना राइटिंग स्किल को बढ़ा सकते हो। और उसके बाद आते हैं अंडरस्टैंडिंग। अभी कुछ लोग होते हैं जैसे कि पूरा रट्टा मार लेते हैं, तो आपको रट्टा मारना नहीं है, उसको समझना है। जितना आप समझोगे आपका रिजल्ट उतना अच्छा होगा। तो आपको समझना क्या है, पकड़ लीजिए कि आपको कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लॉजिक को आप जो पहले से समझ चुके हैं उनके पास जाना है, उनसे बात करना है, ये लॉजिक क्या है, ये लॉजिक कैसा है, वो लॉजिक को डिवाइड कीजिए। और कैसा कैसा लॉजिक लगता है, उसमें क्या क्या फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला में भी जो बड़ा फॉर्मूला आता है वो अगर याद नहीं रहता है, तो आप वो फॉर्मूला को छोटा छोटा हिस्सा में पहले समझिए, उसके बाद बड़ा फॉर्मूला में जाइए। और जैसे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में प्रॉब्लम होता है कि आपको नंबर्स याद नहीं रहता, जैसे कि माउंटेन का हाइट्स, या फिर कोई मोन्यूमेंट्स है, या कुछ चीज़ है जिनका नंबर्स याद नहीं रहता है, कितना हाइट होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि वो हाइट को आप लिख के, या फिर कोई चीज़ का उसका फोटो निकाल के उसके साइड में नाम। अगर डेट और ईयर्स याद नहीं रहते तो आप क्या कर सकते हो कि आपका जो घर में पड़ा होगा पुराने कैलेंडर, उन कैलेंडर को आप वाइट दे सकते हो। मतलब वो जो पुराने ईयर है उनका एक नाम लिख के स्टिकर मार के उसको वही ईयर डाल सकते हो, और उसमें आप वही जो नोट्स होते हैं उसमें वही कैलेंडर में लिख सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको जब वो कैलेंडर देखोगे तो आपको वो सारे चीज़ याद हो जाएगा, जो हिस्ट्री में आपको याद नहीं रहता था, तो वो इम्प्रूवमेंट होगा। और उसके बाद आता है नेम्स। अगर आपको कोई नेम्स याद नहीं रहता है, या फिर आपको स्पेलिंग्स प्रॉब्लम होता है, तो आप मैं जो यूज़ कर रहा था वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अपने घर के कोई रिलेटिव्स है, या फैमिली मेम्बर्स है, या फिर कोई दोस्त है, उन लोगों को आप उसी नाम पे बुलाना है जो नाम आपको याद नहीं रहता है। तो उससे क्या होगा कि आपको वो नाम याद रहेंगे। और आप इससे और भी आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको जो चीज़ पहले आपको याद नहीं रहता था, अभी वो आसान से याद रहेगा। ये आप करके देखिए। आप उसके बाद मेरे को बताइएगा कि कैसा लगा मेरा जो हैक्स था। आप ये सब हैक्स यूज़ करो। और अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, या फिर और बहुत सारे हैक्स है जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए यूज़ किया था। वो मुझे आप मेल कर सकते हो, मुझे मेल में पूछ सकते हो। तो मेरा मेल आईडी में लास्ट में दे दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा। तो आप उधर से मेरा मेल आईडी लेके मुझे पूछ सकते हो कि क्या दिक्कत हो रहा है, उसको आप कैसे डेवलप कर सकते हो। उसका जो हैक्स है मैं आपको बता दूंगा। अभी ये वीडियो में तो मैं आपको सारे चीज़ बता नहीं सकता हूँ, तो ये मैसेज में मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आप अपना जो वीक पॉइंट है उसको स्ट्रांग बना के आपको फ्यूचर जो टेस्ट में है कैसे अच्छा रिजल्ट लाना है, तो ये हैक्स में शेयर कर रहा हूँ।
तो उसके बाद आता है आपको डेवलप क्या करना है। अभी आपको डेवलप ये करना है कि आपका जो रूटीन है उसको चेंज करना है। पकड़ लीजिए कि आप दिन में ज़्यादा पढ़ाई कर रहे थे, तो आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है कि क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई करने से भी बहुत टाइम बोर लगेगा और बहुत चीज़ें आप सिर्फ ऐसे ही पढ़ते जाओगे और बहुत सारे चीज़ आपका स्किप हो जाएगा। तो आपको रूटीन में चेंज करना है कि आप कम पढ़ रहे थे तो ज़्यादा पढ़ना है, या फिर ज़्यादा पढ़ रहे थे तो क्या आपको कौन सा सब्जेक्ट, जो वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम देना है और जो अच्छा होता है उसको थोड़ा कम टाइम देना है। क्या करना है, आपको रूटीन में चेंज करना है। उसके बाद आता है कि आपका सर्कल चेंज करना है। आपको जो दोस्त है, जो अ, मतलब आपके बराबरी है, उनके साथ मिलोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। जो आपसे अच्छे मार्क्स लाते हैं, या फिर जो जल्दी समझते हैं, या फिर जो क्विक लर्नर्स होते हैं, जो अम, रट्टा मारते हैं, उनके पास जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जो जल्दी समझ जाते हो, उनको उनका खुद का टेक्निक होता है। तो उससे क्या होगा कि आपको वही टेक्निक्स फॉलो करना है कि वो कैसे समझते हैं। तो उनके पास अगर जाओगे तो आपको वो सारे चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आपका प्रॉब्लम कहाँ रहता है। उसके बाद आता है कि आपको, जो मैंने पहले भी बोला है, कि आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है, सब चीज़ समझना है। समझने से क्या होता है कि आपका वही लर्निंग क्वालिटी बढ़ता है, और आपको लाइफ में जो आगे भी जो टेस्ट आएगा वो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि सारे चीज़ आप याद नहीं कर सकते हो, सारे चीज़ आप रट्टा मार के याद नहीं कर सकते हो। आपको समझना है, सब कुछ समझना है। ठीक है, तो अब पहले आप समझने के लिए कोशिश करो। उसके बाद क्या होता है कि आप उनसे सीखो जो कि समझे हैं, जो कि वही सब्जेक्ट या फिर वही फॉर्मूला या फिर वही लॉजिक कैसे समझे हैं, उनसे समझने की सीखने के लिए कोशिश करिए। तो इससे क्या होगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी बढ़ेगा, जो आपको समझने का क्वालिटी है वो बढ़ेगा। उसके बाद आपका जो छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है, जो छोटा छोटा एरर होता है, उसको सॉल्व कीजिए। जैसे कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, या फिर बड़ा फॉर्मूला याद नहीं रहता है, या फिर आप रीडिंग का जो प्रॉब्लम है, वो छोटा छोटा जो प्रॉब्लम होता है उसको क्लियर कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट और भी अच्छा होगा। उसके बाद क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं, बुक्स में जो क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा आप अपने हिसाब से क्वेश्चन ढूंढिए कि कोई सब्जेक्ट है उसमें अपने खुद का क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए। जैसे कि मान लो आपका एक बड़ा सब्जेक्ट है, जो कि लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, उसका छोटा छोटा पार्ट में वो क्वेश्चन को डिवाइड कीजिए, और उससे क्या होगा कि आप लाइन बाय लाइन समझते जाओगे और उसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, और अपने हिसाब से जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप पूरा सब्जेक्ट को या फिर पूरा टेक्निक समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको इम्प्रूव करना है आपके राइटिंग क्वालिटी में, क्योंकि आप अगर याद सिर्फ करते हो या फिर आप बोल सकते हो, लिख नहीं सकते, तो ये प्रॉब्लम है। क्योंकि आप एग्जाम में आपको बोलना नहीं है, आपको लिखना है। तो आपको लिखने का जो आपका टेक्निक है, आपका लिखने का जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना है। तो आपका राइटिंग बढ़ाना होगा। उसके बाद आप जो पढ़ रहे हो उसको समझ समझ के पढ़ो, क्योंकि आप जो रट्टा मार दियोगे, अगर कोई सब्जेक्ट को या फिर कोई क्वेश्चन का रट्टा मार ले हो, तो क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आपको वही चीज़ याद आएगा, या फिर उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको वही चीज़ याद आएगा। तो अगर आप समझ लिए हो तो उस क्वेश्चन कैसे भी आए, आप उसको आंसर दे सकते हो। तो आपको समझ के ही पढ़ना है, जब पढ़ रहे हो तो उसको समझ समझ के पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपको ये सारे चीज़ को यूज़ करके आपको खुद का फॉर्मूला ढूंढना है कि आपको कैसे समझना है, कि आपको लॉजिक में ज़्यादा टाइम देना है, या फिर आपको फॉर्मूला में देना है, या फिर आपको और जो चीज़ है उसमें ध्यान देना है। तो वो आप अपना खुद का फॉर्मूला निकालो, और कैसे सब्जेक्ट को सीखना है, उसको कैसे समझना है, वो आपका खुद का फॉर्मूला आता है। हर हर कोई जो लर्नर है उनका खुद का फॉर्मूला आता है, उसके हिसाब से वो अपने सब्जेक्ट को समझते हैं। तो आपका खुद का फॉर्मूला बनाओ कि क्या आपको कैसे समझना है। ठीक है, क्योंकि लाइफ में जो भी आगे
प्रॉब्लम्स आएगा या फिर टेस्ट आएंगे, उसमें हर जगह आपको गाइड या टेक्स्ट बुक नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका आखिरी उम्मीद वही है, या आपका आखिरी हेल्पिंग हैंड जो है वो आप ही खुद है। तो आपका खुद को अपना फॉर्मूला बनाना है कि आपको कैसे समझना है। आपको जो सेल्फ एजुकेशन होता है, आपका जो खुद का समझने का क्वालिटी होता है, उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि आपको लाइफ में फॉर्मल जो एजुकेशन होता है ये सिर्फ कुछ ही हद तक काम देता है। जो सेल्फ एजुकेशन होता है ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, और लाइफ में यही आगे आपको लेना है। तो आप खुद से खुद का फॉर्मूला निकालिए, खुद से खुद का हेल्प कीजिए और अपना एजुकेशन बढ़ाइए। इससे क्या होगा, आप हर जगह सक्सेसफुल हो जाओगे। तो आज मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो ये वीडियो जिसको भी हेल्पफुल होगा उनको शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक दीजिए। अगर कोई चीज़ मेरे वीडियो में आपको अच्छा लगा है तो कम्प्लीमेंट दे सकते हो, या फिर कुछ इम्प्रूव करना है मुझे भी, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं मेल आईडी दे दूंगा। और मेरे जो पेज है उसमें आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि आपका खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है, खुद का फॉर्मूला है, यही आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, तो रखता हूँ। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो पेरेंट्स के लिए होगा, जो कि आपका बच्चा कैसा लर्नर है, उसके लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो, किस चीज़ में आप डेवलप कर सकते हो, ये सारे चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो स्टे ट्यून।